हेलो सभी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका जो साल का बाकी समय है यानी जो भी बाकी महीने हैं वो कैसे होने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, यानी रीडिंग में बोली हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। आपके जीवन से जितनी बातें संबंधित है आप उतनी सुनिए, बाकी सारी बातें किसी और के जीवन से संबंधित हो सकती है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी मेंशन्ड है आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, बैलेंसिंग feminine, masculine and feminine energies. Allow your feminine side to creatively inspire you and your masculine side to give you confidence. तो यहाँ पे बैलेंस आपके लिए मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड किसी फॉर्म में बैलेंस आपके जीवन में आ रहा है। ये जो बैलेंसिंग की बात है ये मुझे यिन एंड यांग की जो फ़िलॉसफ़ी है जहाँ पर आपका डार्क साइड एंड शैडो साइड एक साथ आता है, या फिर इवन ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट यूनियन के बारे में भी ये बात करता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे मैस्कुलिन अलग अकेला है वो किसी फेमिनिन के साथ, या जहाँ पे जो फेमिनिन अलग है वो मैस्कुलिन के साथ मिल सकती है एंड आप दोनों मिलकर कुछ अच्छा, कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है, यहाँ पे आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं एंड आपको पता चल रहा है बेसिकली कि लाइफ को जो ट्रैक पे नहीं चल रही है ऐसी चीज़ों को ट्रैक पे कैसे लाया जाए वापस, एंड इस पे ही आपका बहुत ज़्यादा समय, स्पेशली पहले 1-2 महीने में या इवन अभी भी आप ट्राई कर रहे होंगे कि जीवन में जो उलट पालट है, जो अस्ताव्यस्त चीज़ें पड़ी है, जो भी सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल है उन्हें कंट्रोल में लाने के लिए मैं क्या करूं, ये आप अभी भी सोच रहे, मतलब आप हो सकता है कि सोच रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू गॉड कॉन्फिडेंस। यहाँ पर ओके, बैलेंसिंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जी से मुझे ये भी पता चलता है कि हेल्थ किसी की इम्प्रूव हो रही है, बैलेंस, क्योंकि चीज़ें बैलेंस जब होती है तो ऑटोमेटिकली ही ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में माइंड, बॉडी, सोल बैलेंस होता है एंड एक इफ़ेक्टिव चेंज आपके लाइफ में आपको देखने मिलता है। तो वो आपको देखने मिल सकता है। अगर अब तक आपको एनर्जीज़ की स्पेशली प्रॉब्लम लग रही थी कि आपकी एनर्जीज़ बहुत ड्रेन्ड है, तो यहाँ पर उससे निपटने का कोई तरीका आप ढूंढने वाले हैं। यहाँ पे टाइगर साई का कार्ड आया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू गॉड कॉन्फिडेंस। बिलीव इन योर सेल्फ बाय बिलीविंग इन गॉड वर्किंग थ्रू यू। यहाँ पे कॉन्फिडेंस किसी का बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई अगेन यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस का आया था, मैस्कुलिन साइड किसी की स्ट्रॉन्ग हो रही है। कोई अगर खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा था, खुद के आइडियाज़ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था क्योंकि प्रेशर था बहुत आजू बाजू में, तो यहाँ पर यू विल बी एबल टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। आप खुद के लिए एक स्टैंड ले पाएंगे एंड आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने वाले व्यक्ति को बता पाएंगे एंड एक्शन ले पाएंगे आप चीज़ों पे। ओके, एंड यहाँ पर ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस टू गॉड कॉन्फिडेंस का कार्ड आया है ये मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके साथ में हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का ये जो कार्ड है, बैलेंसिंग फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ का, ये मुझे टेम्परेंस के टैरो के टेम्परेंस कार्ड की याद दिलाता है, जिसमें भी एक आर्कएंजल है जो
बैलेंस आपके लाइफ में क्रिएट करने की बात करता है। हो सकता है कोई सैजिटेरियस इंसान यानी धनु राशि के कोई व्यक्ति आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे, स्पेशली आपको गाइडेंस देने के लिए। ओके, सैजिटेरियस सन मून राइजिंग इनका हो सकता है। एंड यहाँ पे ये जो कॉन्फिडेंस है, यहाँ पर आप खुद के लिए एक तो स्टैंड ले रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा अनोखा करके बता रहे हैं जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने वाला है, जिसमें लोगों को विश्वास नहीं था। आपके जो आइडिया है उसमें लोगों को विश्वास नहीं था, पर आप क्योंकि सक्सेसफुली उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड उसके रिजल्ट्स जो है वो माइंड ब्लोइंग है, तो इसकी वजह से आपको वाहवाही मिलने वाली है। एंड जो लोग आपके अगेंस्ट थे, जो लोग आपके रास्ते में जानबूझकर रुकावटें क्रिएट कर रहे थे, दे आर ऑल्सो गोइंग टू अप्रिशिएट यू। एंड यहाँ पर वापस एक जब आप लाइमलाइट में आने वाले हैं इसके वजह से, इसका मतलब ये है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लाइमलाइट में यहाँ पे इनके ऊपर एक फोकस है, लाइमलाइट है इनके ऊपर, तो यहाँ पे सक्सेस इंडिकेटेड है। ये किसी भी रूप में हो सकता है, मतलब कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं आप, प्रमोशन के लिए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रमोशन इंडिकेटेड है, या फिर इन जनरल ही ये फेम की भी बात कर रहा है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मतलब जो भी आइडियाज़ है आपके, जो भी आपकी धारणाएं हैं, उस पर आप ठाम रहिए, उस पर आप काम करते रहिए, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू एन्जॉय योर सक्सेस। ओके, यहाँ पर आपको डेफिनेटली सक्सेस देखने मिलने वाला है। यहाँ पे आपका जो फेथ है, अगर ईश्वर से आप पहले बात किया करते थे, हर एक प्रॉब्लम उनसे शेयर किया करते थे, एंड कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको ऐसे लगने लग गया कि मेरे साइड पे मैं जो भी अच्छी चीज़ें कर लूँ या जो भी कर लूँ, मेरे साइड पे भगवान या ईश्वर कभी होते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, यहाँ पर आपके लिए वो जो प्रेजेंस है एक, वो स्ट्रांगली रहने वाला है, वो स्ट्रांगली आपके साइड पे आने वाला है। वो आपको वापस, आप उनके कम्युनिकेशन, उन पे विश्वास करने लगने वाले हैं कि जो भी पावर में आप विश्वास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिलने वाला है। एक तो इनविजिबल हो सकता है, ये स्पिरिचुअल रेल्म से हो सकते हैं, आपके एंजल्स के थ्रू हो सकता है, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स के थ्रू हो सकता है, या फिर जैसे कि मैंने कहा कोई सैजिटेरियस है जो आपकी मदद कर रहा है। कौन है ये सैजिटेरियस, आप ढूंढिए। And then we have the card of Sapphire. Easy does it. Your health and happiness, abundance require a gentle approach to life and work. तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, जिसके वजह से ही आप, है ना, सबको खुद को प्रूव करने में लगे हुए हैं। आप खुद की जो पोटेंशियल है उसको लोगों को प्रूव करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है, जो एक्चुअल काम तो कर ही रहे हैं, पर बाकी की एनर्जी आपको दूसरों को कन्विंस करने में, दूसरों को मतलब खुद के साइड पे करने में हो रही है। तो आपको ये बोल रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, यू डोंट हैव टू डू दैट, यू डोंट हैव टू ट्राई एंड इम्प्रेस एवरीवन, क्योंकि आप चाहे अपना जान भी किसी को निकाल के दे दे तो ऐसे लोग हैं हु विल नॉट केयर। There are people like that present on this planet who will not care even if you do impossible things for them. तो आपको ये बोला जा रहा है कि you do not have to care about certain people. ओके, सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं ये डेफिनेटली, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी उनकी नीयत, उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए क्लियर कर दी होगी कि आप चाहे जो कर लें, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर माइंड, दे आर नॉट गोइंग टू अग्री विथ यू, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू व्हाट यू हैव टू से। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है। ईजी डज इट, जो लोगों के मतलब जो काम आप इतनी मेहनत से कर रहे हैं, इतनी उसके लिए चीज़ें कर रहे हैं किसी के लिए, एंड उसको, उस इंसान को उसकी कदर ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है आंसर्ड प्रेयर्स, ऑल योर ग्रेट
वर्क हैज़ ओपनड द डोर फॉर डिवाइन सॉल्यूशंस एंड सपोर्ट। आपको ये बोला जा रहा है, आप जो भी नॉर्मली कर रहे हैं, जो भी नॉर्मल आपका रूटीन है वो फॉलो कीजिए। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए एंड आपका लक्ष्य जो है वो आप डेफिनेटली पाकर रहेंगे। ओके, यहाँ पे है गुड लक का कार्ड। तो गुड लक डेफिनेटली यहाँ पे गॉड कॉन्फिडेंस, मतलब यहाँ पे मैंने बोला आपको आर्कएंजल की एनर्जी है, प्रोटेक्शन की एनर्जी है। तो जो आप काम कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ द अपोजिशन फेस्ड बाय यू, वही चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है। एंड वो मेहनत के साथ साथ इस बार गुड लक भी आपके साइड में है। यहाँ पे एक ब्लैक कैट है। ये जो ब्लैक कैट है ये मुझे कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है टैरो में, उसकी याद दिलाती है। उसमें भी एक ब्लैक कैट है। वो जो है वो बताती है कि वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो खुद की जो शैडो साइड है, खुद की जो ऐसी बातें हैं जो मतलब लोग जनरली जो अग्री नहीं करते, या फिर ऐसी बातें जो ऐसी शैडो साइड ऐसी बातें हैं जो आप में होती है, लोगों में होती है, सब जगह में हर एक इंसान में होती है, पर कोई एडमिट नहीं करता कि ये है मेरे में। यानी ऐसी बातें जो लोग ओपनली एडमिट नहीं करते, पर आप उसे एडमिट कर रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं एंड वो ध्यान में रख के आप जो चीज़ अचीव कर रहे हैं, जो गोल अचीव कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंड गुड लक है आपके साथ में। तो वो चीज़ उतने इजीली मैनिफेस्ट होने वाली है आपके जीवन में। होम, कोई न्यू घर ले सकता है। किसी को अगर सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं थी, किसी को अगर कहीं पे किसी कम्युनिटी का पार्ट होते हुए भी अकेला अकेला फील हो रहा था, यहाँ पे बैलेंसिंग की में जो मैंने बताया, इजी डज इट में जो मैंने बताया कि कोई ऐसे लोग होंगे जो अब चाहे कुछ भी कर ले, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो होम से आपको एक बिलोंगिंग वाली फीलिंग ये बताता है कि आपको यहाँ पे मैंने यिन एंड यांग बताया था, यानी ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट से यूनियन, शादी की बात हो सकती है। यहाँ पे आप नया घर खरीद सकते हैं या फिर ऐसे एक एसोसिएशन, मतलब ऐसे एक ट्राइब से एसोसिएशन, ऐसे लोगों से एसोसिएशन जो आपको अपना माने, जिनके विचार आपके विचारों से मिलते जुलते हो, जिनकी विचारधारा आपके विचारधारा से मिलती जुलती हो। ठीक है, यहाँ पर कोई है जो बहुत समय से अकेला था, जिसकी एनर्जी फील्ड जो है बहुत अस्ताव्यस्त थी। आपने शायद डार्क नाइट ऑफ द सोल एक्सपीरियंस किया हो, बहुत ही बुरा समय आपके जीवन में रहा हो या अभी भी चल रहा है, पर आप उसमें से उभर रहे हैं, आप उसमें से निकल रहे हैं। जहाँ पर ही कब निकल पाते हैं हम लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल से, बुरी जो सिचुएशंस आती है हमारे जीवन में, कब हम निकल पाते हैं? जब हम पता करते हैं कि क्यों आई ये सिचुएशन मेरे जीवन में। तो शैडो साइड को आइडेंटिफाई करना, ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना खुद के बारे में जो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे गुड लक आया है, यहाँ पे होम आया है, इम्प्रूवमेंट देखिए आप। एंड फाइनेंशियल हेल्थ, तो आपकी यहाँ पे जिनकी भी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब थी, पैसों की दिक्कत थी, वो भी सही हो रही है। यहाँ पे बैलेंस आप क्रिएट कर रहे हैं। होम एंड फाइनेंशियल हेल्थ से कोई अगर अपने घर में देता जा रहा था पैसे एंड आप अकेले थे जो सारे खर्च उठा रहे थे, या आप ही सब चीज़ों का ध्यान रख रहे थे, तो यहाँ पर आप रियलाइज़ करने वाले हैं कि ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपसे ले रहे हैं, आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, साइड में आपको कुछ दे नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे आप रियलाइज़ करने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू टेक बैक योर पावर। ईजी डज इट, मतलब आपको हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए
करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको रियलाइज़ होने वाला है यहाँ पे। एंड आप जो वो एनर्जीज़ है, इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़, वो लेकर किसी अच्छी चीज़ में, अपने ग्रोथ में, अपने प्रोग्रेस में आप यूज़ करने वाले हैं। दैट इज़ गोइंग टू अल्टीमेटली लीड यू टू सक्सेस, दैट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू ओपन यू अप फॉर सक्सेस। ईजी डजंट वर्ल्ड। तो वो साइकिल जो चल रही थी इतने समय से, डार्क नाइट ऑफ द सोल जो चल रहा था, दैट इज़ कमिंग टू एन एंड। 15-15 देखा मैंने यहाँ पे, किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप में से कई लोग मूव भी कर सकते हैं, मतलब ट्रैवल कर सकते हैं सिचुएशन में, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। कई बार कुछ सिचुएशंस हमें पीछे छोड़नी पड़ती है, कई जगह हमें पीछे छोड़नी पड़ती है जहाँ पे हमारी सोल को ग्रोथ नहीं एक्सपीरियंस करने मिल रही है, जहाँ पे हमें ग्रोथ नहीं एक्सपीरियंस करने मिल रही है। क्योंकि ऐसे जगहों पर रहकर वो फिर इंसान फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खुद को कोसने लगता है, एंड दैट इज़ नॉट गुड। वर्ल्ड कार्ड इसी बारे में बात करता है, दैट साइकिल हैज़ कम टू एन एंड। वर्ल्ड कार्ड सक्सेस के बारे में भी बात करता है, वर्ल्ड कार्ड गुड लक के बारे में भी बात करता है, ठीक है। ये बताता है कि आपने जो सीखना था यहाँ पे, जैसे मैंने वो फाइनेंस वाला एग्जांपल दिया कि आप शायद ज़्यादा दे रहे हैं एंड आपके फैमिली में इतने जो बाकी के लोग हैं वो नहीं दे रहे हैं या दे नहीं पा रहे हैं, तो आप रियलाइज़ कर रहे हैं, यू आर लर्निंग सर्टन लेसन्स एंड यू आर रिलीजिंग दोज लेसन्स। आप रिलीज़ कर रहे हैं अपने जो एक्सपेक्टेशंस है, अपने जो आपके जो कर्तव्य है वो आप रिलीज़ कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कर नहीं सकते आप, पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप करके भी आपको उस चीज़ का अप्रिसिएशन नहीं है, तो आप इसलिए रिलीज़ कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड फॉर दैट। बिकॉज़ यहाँ पर आपके लिए, जैसे कि मैंने कहा, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो जो गुरु है आपके या फ्रेंड है आपके, सैजिटेरियस इंसान जिसके बारे में मैंने बात की थी, वो आपको गाइडेंस शायद देंगे इसके बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पर नहीं है वो एनर्जीज़, पर ये जो वर्ल्ड कार्ड है ये भी अगेन आपके टाइम का चेंज होने की बात करता है। एंड जो सैजिटेरियस के बारे में मैंने बात की थी, जुपिटर के बारे में बात की थी, गुड लक के कार्ड से व्हील ऑफ फॉर्चून की मुझे याद आ रही है, तो जुपिटर, सैजिटेरियस जुपिटर को बताता है। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, फाइनेंसेस किसी के बहुत चेंज होने वाले हैं। अब जो बुरे समय से गुज़र रहे थे वो चेंज होने वाला है यहाँ पर, ओके। क्योंकि आपको जो सीखना था, आपको जो लेसन्स लर्न करने थे, आपके जो भी पैटर्न्स थे नेगेटिव, वो चेंज होने थे, वो यहाँ पर हो रहे हैं एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल, ओके। यहाँ पे हैंग्ड वुमन का कार्ड आया है, तो जो भी आपने सैक्रिफाइसेस करने थे वो आपने कर लिए, जो भी मेहनत आपने करनी थी वो आपने की, पर कुछ चेंजेस नहीं दिखे आपको। मतलब आप, जैसे कि मैंने कहा, जान भी अपनी निकाल के रख दे तो भी किसी को परवाह नहीं है। तो यहाँ पर आप रियलाइज़ कर रहे हैं हैंग्ड वुमन या दी हैंग्ड मैन में इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सोचता है, वो जो उल्टे लटका हुआ रहता है तब वो सोचता है बहुत ज़्यादा कि क्या है, मैं इस परिस्थिति में क्यों हूँ और कैसे मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता हूँ। एंड यू आर गोइंग टू डू एग्जैक्टली दैट। आप जो है वो पैटर्न में से बाहर निकलने वाले हैं एंड आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, मेरे हिसाब से ये आपका ही कार्ड है। तो आप अपने ओन ट्रू सेल्फ में आने वाले हैं, शाइन होने वाले हैं। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के रूप में आपके कोई स्पिरिट गाइड्स या कोई फ्रेंड्स भी आ सकते हैं जो आपके बिहाफ इंटरजेक्ट करे किसी चीज़ में जहाँ पे आपके ख़िलाफ़ अन्याय हो रहा था, जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही थी, वहाँ पे आपके लिए स्टैंड ले कोई, ये भी हो सकता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से। पर यहाँ पे बेसिकली, या फिर आप खुद की जो भावनाएं हैं वो स्पष्ट रूप से
किसी के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे कोई लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ों को अच्छे से स्टडी कर रहा है एंड क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है इस चीज़ में से बाहर निकलने का। यू आर फाइंडिंग दैट आउट एंड आप वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। एम्परर का कार्ड आया है, देखिए इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन अ लेवल अप। यहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट हो रही है एंड किंग से आप एम्परर बन रहे हैं। एम्परर किंग के भी बॉस होते हैं, किंग के ऊपर होते हैं हायरार्की में। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली कंट्रोल अपने जीवन का अपने हाथ में ले रहे हैं। यहाँ पे एक लेवल अप है, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा बढ़त है। यहाँ पे डेफिनेटली जिस भी आप एग्ज़ाम्स जो क्लियर करना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ जो क्लियर करना चाहते हैं, या फिर कहीं और मतलब आप प्रयास कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या कुछ और, तो वहाँ पर आपके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में या रिलेशनशिप में भी इवन किसी के पेरेंट्स को आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, दैट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ओके, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दैट। द डेविल का कार्ड आया है, तो जो भी गलत चीज़ें हुई, जैसे कि मैंने कहा डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप बाहर निकल रहे हैं। यू आर आइडेंटिफाइंग व्हाट योर शैडो साइड इज़, व्हाट योर नेगेटिव ट्रेट्स आर एंड यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट साइकिल। ठीक है, द लवर्स का कार्ड फाइनली, जो सुख शांति समृद्धि आप डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यिन एंड यांग बताया था, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है एंड लवर्स में आपको आपके जो हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम है उनसे मिल सकते हैं आप। यहाँ पर आपको रियलाइज़ करना है पर कि कौन है वो। यहाँ पे कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करना है आपको कि हाँ यही वो व्यक्ति है जो मेरे लाइफ में है, जिन्हें मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, एंड आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं चलेगी क्योंकि ये जो व्यक्ति आपके जीवन में आ रही है, शी और ही इज़ गोइंग टू चेंज योर वर्ल्ड completely. They are going to change your world completely. Okay, they are going to bring harmony. सुख शांति समृद्धि का प्रतीक होने वाले हैं ये जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं। ओके, गुड लक लाएंगे ये अपने साथ में। होम, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मैंने जो बोला, एंड यहाँ पे सभी चीज़ें चेंज हो रही है। फाइनेंशियल हेल्थ चेंज हो रही है। यहाँ पे इस डेक के नीचे है पैशन का कार्ड, यानी जो रिलेशनशिप होगी आपकी पैशनेट होने वाली है बहुत। एंड इस डेक के नीचे आंसर्ड प्रेयर्स, तो आपकी जो भी प्रेयर थी उनका आंसर है ये, जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रही है। एंड मतलब ट्विन फ्लेम्स एंड हाई लेवल सोलमेट्स बहुत ही रेयर होते हैं, तो ये आपका यूनियन है। प्लीज़ डोंट मिस दिस अप। ओके, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, ये हो सकता है कि आप जैसे सोच रहे हैं, मतलब आपको जैसे सोच रहे हैं कि ऐसे होनी चाहिए, वैसे होने चाहिए, वैसे ना हो, थोड़े से अलग हो, पर आप जब उनसे बात करेंगे, व्हेन यू गो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चालू है एंड मेरा प्रॉब्लम हो रहा है बातचीत में, माफ़ कीजिए मुझे। जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये ही इंसान है, यही व्यक्ति है जो मेरे लिए सही है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने में, एंड ये रिलेशनशिप जो है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होने वाले हैं। ट्रैवलिंग के टाइम पे मिल सकते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड से मुझे ट्रैवलिंग पता चल रही है, तो जो लोग बाहर जाके बसना चाहते हैं, जो वीज़ा अप्रूवल की वेट कर रहे हैं, मे बी उनका वीज़ा ड्यूरिंग दिस टाइम अप्रूव हो जाए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आंसर्ड प्रेयर्स, यहाँ पे भी आंसर्ड प्रेयर्स था, राइट। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग।
आपने शायद बहुत प्रे किया है इनके लिए। ये जो किंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड एम्परर की एनर्जी है, ये मुझे लगता है ये वर्ल्ड कार्ड भी आया है, क्योंकि यहाँ पे ये अप टू 21 ईयर्स की साइकिल हो सकती है ये किसी किसी के लिए। तो समवन इज़ इन देयर लेट 30s और अर्ली 40s और इवन लेट 40s फॉर सम पीपल। तो आपने बहुत वेट किया है इनके लिए, पर ये आ रही है अब, ये आ रहे हैं अब। ओके, एंड दे आर गोइंग टू बी वर्थ इट। ओके, उनका साइन जेमिनाई हो सकता है, एरीज हो सकता है, आपके तरह ही जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। जेमिनाई बोला मैंने ऑलरेडी। एंड कैंसर हो सकते हैं। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्व्ड होंगे आपके। एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, जो भी मेहनत आप कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रही है। ओके एक्वेरियस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पे सभी वेल राउंडेड डेवलपमेंट है। अब डिपेंड्स आप कितनी इस एनर्जी का यूज़ करते हैं। अब डेफिनेटली इस समय बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं। ये आपकी एनर्जी बहुत आ रही है, पर इट इज़ लाइक कि हाथी निकल गया है, अब खाली पूँछ बाकी है। दैट इज़ द फीलिंग दैट आई गेट फ्रॉम दिस स्प्रेड, एंड आई नो दैट आप सच में सक्सेसफुल होने वाले हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपके ये जो लाइफ पार्टनर है, आपके जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, वो आपको बहुत जल्दी मिले एंड यू हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ अहेड। ये जो होम है आपका, सच में होम एक फीलिंग दे वो आपको, कि बिलोंगिंग की फीलिंग। ओके, सो लुक आउट फॉर देम। ट्रैवलिंग करते वक्त आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, देखिए कौन मिलता है आपको। कैंसर हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय।